Hello and good morning, class 3rd, and welcome back to our online classes. So, today we are going to read a short and simple poem which is very interesting. Chapter number 4, A Good Play. Okay. So, before starting this poem, take a look at this picture that is given on the page number 23. So, you can see in this pictures there are two boys, two chairs, pillows, some nails means keele, and a saw. A saw is a tool which is used to cut wood, जिसको हिंदी में आरी बोला जाता है. ओके, लकड़ियाँ काटने के काम आती है ये. And you can see here stairs, a piece of cake, mouse, and some photographs on the wall. ओके, तो समझ गए होंगे इससे ये क्या चल रहा है. इस या सारी चीज़ें देख के टू बॉयज़ आर प्लेइंग, कि जो दो बॉयज़ हैं वो खेल रहे हैं. इस पिक्चर को देख के यही पता चल रहा है. सो नाउ स्टार्ट दिस पोएम. सो विच गेम डू यू प्ले इन योर फ्री टाइम. आप अपनी फ्री टाइम में कौन सा गेम खेलते हैं. यू हैव टू राइट द आंसर हियर. ओके ओके, नाउ लेट्स start the poem. We built a ship upon the stairs, all made of the back bedroom chairs, and filled it full of soft pillows to go a sailing on the billows. Means कि हमने स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे एक शिप बनाई है, जहाज बनाया है. और ये किससे बनाया है. ये पीछे वाले रूम में पड़ी हुई कुछ चेयर्स से हमने ये बनाया है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बॉयज़ खेल रहे हैं और चेयर से कुछ शिप के जैसे बना के वो इस पे चल रहे हैं, खेल रहे हैं. सो ये हमने एक स्टेयर्स पे एक शिप बनाई है और वो किससे बनाई है. पीछे वाले रूम में पड़ी हुई कुछ चेयर से बनाई है. और उसको किससे भर दिया है. सॉफ्ट पिलो से भर दिया है, ताकि ये लगे कि हम वेव्स पे, लहरों पे यात्रा कर रहे हैं. सेलिंग मीन्स जहाज में बैठ के यात्रा करना. बिलोज मीन्स वेव, लहरें. कि सॉफ्ट पिलो होगा तो वो दबेगा और सॉफ्ट लगेगा तो ऐसे लगेगा कि वो बिलोज में है, लहरों पे चल रहा है. ओके. वी टुक अ सो एंड सेवरल नेल्स एंड वाटर इन नर्सरी पेल्स. हमने कुछ नेल्स और एक सौ भी लिया है. सौ मतलब आरी और नेल्स मतलब कीले. और एक छोटी बाल्टी में हमने पानी भी भर के रखा है. And Tom said, "Let's also take an apple and a slice of cake," which was enough for Tom and me to go sailing on till tea. कि और टॉम ने कहा कि हम एक एप्पल और कुछ केक का जो स्लाइस होता है वो भी ले लेते हैं, जो कि हम दोनों के लिए ही इनफ होगा टी टाइम तक. मतलब वो खेल रहे हैं और शाम को जब चाय का समय होगा, टाइम होगा, तब तक उनके पास खाने के लिए एप्पल और स्लाइस ऑफ केक इनफ होगा. वी सैल अलॉन्ग फॉर डेज एंड डेज एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ पीस. कि हमने ये सैल यानी ये यात्रा बहुत दिनों तक करी. मतलब ये जो गेम है उनका, उन्होंने कई दिनों तक इसको खेला और ये उनका सबसे बेस्ट प्ले भी रहा था, सबसे अच्छा उनका गेम भी रहा था. बट टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिज नी, सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट बट मी. लेकिन टॉम जो था वो गिर गया, उसके घुटने पे चोट आ गई. अब यहाँ पे और कोई नहीं बचा है खेलने के लिए सिवाय मेरे. मीन्स यहाँ पे जो एक बॉय है इन दोनों में से, वो अपनी ये स्टोरी बता रहा है कि हमने कुछ चेयर से एक शिप बनाई और हम उस पर सॉफ्ट पिलोज लगा दिए ताकि हमें ये लगे कि हम लहरों पे यात्रा कर रहे हैं. और हमने एक सौब रखा और कुछ नेल्स वगैरह रखी
ठीक है। और टॉम ने कहा कि हम एक एप्पल और स्लाइस ऑफ केक भी ले लेते हैं, जो शाम की चाय के टाइम तक हमारे लिए इनफ होगा। और कुछ दिनों तक वो इस गेम को खेलते रहे, जो कि उनके लिए एक बेस्ट प्ले था। बट टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिज नी। जो टॉम जो था वो गिर गया और उसके घुटने पे चोट आ गई, इसलिए अब वहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए कोई और नहीं बचा था, सिर्फ मैं ही था। समझ में आ गया होगा आपको ये पोएम। बहुत इंटरेस्टिंग एंड छोटी सी पोएम है, जो एक प्ले है जो ये बॉयज़ खेल रहे हैं। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय S.L. Stevenson, R.L. Stevenson. R.L. मीन्स रॉबर्ट लुइस। ओके, तो आपको क्या करना है तब तक इस पोएम की जो वर्ड मीनिंग है, बिलोज मीन्स वेव, सॉ मतलब अ कारपेंटर्स टूल यूज टू कट वुड, यानी कारपेंटर का एक टूल होता है जो कि लकड़ी को काटने के काम आता है। पेल्स होती है बकेट्स, बाल्टियाँ। ये आप लर्न करिए। एंड in the next class we will do the question answers and exercise of this poem. Okay, till then be safe and goodbye.